हेलो जी, राम राम सारा ने। और ये भाई कल शाम की क्लिप, मतलब ये कल व्लॉग जाएगा तो ये परसों की हो जाएगी। तो फिर ये लेके आए थे हम सामान, नवरात्रों का कढ़ाई करनी थी वो भी, और भाई घर का भी बहुत सामान ख़त्म हो रखा था क्योंकि कई दिन हो गए थे। मैं अभी नवरात्रे चल रहे थे तो बाहर गई ही नहीं थी। और इसके बाद ये लेके आई थी मैं प्लेट, क्योंकि यहाँ भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा। तो फिर इस कुछ सामान लेकर आना होता है तो इसके पापा ही ले आते हैं, मैं कम ही जाती हूँ, अपनी छत पे ही घूम लेती हूँ। तो ये लेकर आई थी भी प्लेट। और मैं हमेशा जब कन्या पूजन करती हूँ ना तो प्लेट ही देती हूँ, प्रसाद वरसाद रख के, मेरे को अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर ये लेकर आई थी मैं भाई कस्तूरी मेथी है, और ये इलायची है, चावल है, चीनी है, मतलब घर का सारा जो सामान है। मिश्री का प्रसाद है, और खीर के चावल थे, सूजी थी, चने थे, रिफाइंड था, मतलब बहुत सारा सामान था। वहाँ डलवाया था जब दुकान पे तो तब तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन आने के बाद निकाला तो पूरा स्लेब भर गया था कि अभी इसको सेट करो। ये थी भाई राजमा, राजमा थी क्या पता नहीं, चने थे शायद, चने, हाँ ये चने थे। और उसके बाद ये थे भाई चावल। तो चावल में दो तरह के लेके आई थी, खीर वाले भी और वैसे भी, दोनों ही ख़त्म हो रखे थे। फिर ये बनाना कुछ पहले के रखे हुए थे, कुछ और लेके आए थे। और मेरे को वो साथ साथ ये भी टेंशन हो रही थी कि भाई कहीं दूध खराब ना हो जाए, गर्मी होने लगी है। और फिर ये लेकर आई थी एक अचार का डिब्बा, जो कि अचार ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद उस दुकान का। 1 साल से ज़्यादा हमें यहाँ आए हुए तो मैं यही अचार खाती हूँ ज़्यादातर। और फिर ये देखो सामान पूरा स्लेब भर गया। और मैं दिखा रही थी कि अब ये सामान निकाल तो लिया, लेकिन अभी सेट करने में इसमें कम से कम 15 मिनट चाहिए। और फिर मैंने ये रख दिया था सामान, जो उठा के रखना था, जो स्लेब पे छोड़ना था, सुबह काम आएगा तो सुबह के लिए रख दिया था। फिर यहाँ पे पूजा पाठ कर ली थी, घर सारा सेट कर दिया था। आने के बाद घर को छोड़ के कहीं आधे घंटे के लिए भी चले जाओ तो बच्चे इधर से उधर कर देते हैं। ये मैंने लाई, वो क्या नाम है, सॉरी, इसके पापा के लिए मैंने अंजीर भिगो दी थी, वो डेली पीते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये दूध रखा था, और ये लौकी बना रही थी मैं, और ये साइड में दूध गर्म करके रख दिया था कि मेरे को थोड़ा ये रहता है भाई छीट छाट ना लग जाए, क्योंकि हमारा फास्ट मम्मी बेटा का, तो इसीलिए मैंने दूध को साइड में रख दिया था। फिर ये मैं अब सुबह तो इतना टाइम रहेगा नहीं क्योंकि लेट हो जाती हूँ, तो इसीलिए फिर मैं कल के लिए अपनी करने लगी थी तैयारी। मैं चूड़ियाँ मैच करके रख रही थी। अभी भाई छोटे बच्चे तो इतने हैं नहीं, तो मैं यहाँ ही रख देती हूँ बॉक्स पे। तो पहले मतलब कहीं जाना होता है तो, क्योंकि मेरे को अचानक से एकदम ये नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। और फिर ये डिब्बा दिखा रही हूँ, ये डिब्बा मेरे पास बहुत पुराना, मेरी एक फ्रेंड ने बना के दिया था। फिर ये मैंने कहीं पर धो के भर दिया था, कल कन्या पूजन है इसीलिए। और फिर मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे। फिर ये सूट है जो कि मैंने नवरात्रों में जितनी भी ड्रेस डाल ली सारी खोल खोल कर डाल ली। फिर मैंने ये भी खोल ली थी, और ये पहले इसकी लगी हुई थी लटकन, फिर मैंने मैचिंग के लटकन लगा दिया। फिर भाई मैंने करी है प्रेस। प्रेस करने के बाद इसके पापा की ड्रेस थी वो भी प्रेस कर दी थी। फिर मैं लगाई मैंने मेहंदी, और मेहंदी लगाई तब टाइम हो रखा था 10 का, और इसके पापा गए हुए थे बाहर। और फिर वो आए तो बोले इस टाइम मेहंदी फिर कब सोएगी, तो मैं बोली कोई नहीं, रात तो अपनी है। फिर ये भाई सुबह का टाइम, सुबह के मैं उठी थी। ये मेहंदी का कलर देखो बहुत अच्छा आया है, और मैंने सिर्फ आधी पौन घंटा ही लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। और आप देख सको मैं सुबह उठ गई थी 3:45 बजे, 10 मिनट मेरी घड़ी आगे है, लेकिन फिर भी मैं इसमें मैं जब आपको दिखा रही थी तो ये 5 मिनट रह रही थी, और मेरे को आ रही जम आई, क्योंकि कल मैं सोई थी लेट। और भाई लेकिन पता है, मतलब कहीं कुछ जाना होता है या कुछ करना होता तो मेरी पहले ही आँख खुल जाती है। अलार्म बजा था बाद में, मैं 10 मिनट पहले ही उठ गई थी। और भाई यहाँ भगवान का नाम ले लेती हूँ, सुबह उठती है, और भगवान का नाम लेने के बाद फिर मैं 10 मिनट बाद चली गई थी छत पे, क्योंकि मेरे को छत धोनी थी। और भाई छत धोने के बाद लाइट वाइट मैंने ऑन कर दी थी छत की वजह से, डर भी लग रहा था। और ये देखो आप, चंदा मामा बोलते हैं जो, डर भी लग रहा था लेकिन काम भी करना था। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो नहीं कोई नहीं, देखा जाएगा। और अंधेरा था बिल्कुल, और बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि कई बार ऐसा सुनसान से आवाज़ आती है ना, खट 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 खट, तो वो मेरे को डर लगता है। लेकिन मैंने सोचा चलो देखते हैं, कुछ लाइट वाइट मैंने इसीलिए आप देख सको सारी ऑन कर दी थी। और मैंने यहाँ धो दी छत। फिर वही छत धोने के बाद मैंने दरवाज़ा साफ़ कराया, खटके वो खटके वटके साफ़ कराया, पानी डाल लिया पक्षियों के लिए, जो कि मैं डेली डालती हूँ। और ये मैंने बाल्टी धो दी थी यहाँ पे। बाल्टी धोने के बाद फिर मैंने कर लिया था ये जो भाई, अपनी बाल्टी उठाई और अपने आगे नीचे। और फिर ये हो ली हूँ सुबह सुबह, शायद ये 5 बजे का टाइम होगा, 5 या पौने 5 का नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मैंने अच्छे से, नहाने के बाद फिर अपना बनाने लगी थी भाई मैं खाना। फिर ये मैंने
टाइम होगा शायद 8 बजे का। मैं तैयार हुई थी मतलब अच्छे से, और भाई मैंने खाना वाना बना के रखा ही था। इतने में इसके पापा बल्कि बाल मैंने बाद में ही सिर धोया था तो कंघी करी थी, क्योंकि इतने में इसके पापा कन्या को लेके आ गए थे। मैंने माता रानी को भोग लगाया और यहाँ पे बना दिए मैंने पूरी। और भाई पूरी बनाने के बाद हलवा, खीर, पूरी, प्रसाद, सब्जी मैंने बनाया था। तो भाई आप लोग भी प्रसाद खा लो। और उसके बाद फिर गर्मा गर्म पूरी। और भाई देखो थोड़ा बहुत अगर हाथ बटाने वाला हो ना तो थोड़ा लेट उठ जा तो भी चल जाए, इसीलिए मैं टाइम से पहले उठती हूँ, काम के हिसाब से मैं उठती हूँ। फिर ये कन्या माता रानी आ गई हैं और उनके मैंने सारे के पैर धोए, मैंने फिर तिलक लगाए। और ये बोल रही थी आंटी बहुत सुंदर लग रही हो, राजस्थान से हो क्या? मैं बोली नहीं बेटा हरियाणा से हूँ। बोला बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं कहा थैंक यू। और फिर मैंने सभी को तिलक लगाया। फिर मैंने यहाँ पे धागा बांध दिया। और भाई आज तो 8 और 9 इकट्ठी थी ना, तो बच्चों का पेट बिल्कुल भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने खीर बहुत पसंद आई और अच्छे से खाई भी। और एक ने बोली आंटी सब्जी बहुत अच्छी है। तो बस औरत की इतनी सी तारीफ हो जाए तो मैं खुश हो गई। मगर चलो भाई अच्छी बात है। उसके बाद फिर ये कन्या मजाक कर रही थी कि भाई आज तो पेट बिल्कुल फुल हो गया है, तो ये फिर माता रानी के दर्शन कर लो। फिर मैंने ये प्लेट लगा दी थी और प्रसाद रख दिया था। और अब की बार भाई जवारे ऐसी हुए थे कि जो जिस दिन मैं सामान लेने गई थी ना, तो मैंने बोला था दुकानदार को, लेकिन उन्होंने डाले नहीं। आने के बाद देखा तो उन्होंने डाल नहीं रखे थे। अगले दिन सुबह इसके पापा ना ड्यूटी चले गए थे और मैं हो गई थी लेट। तो फिर मैंने अपने जो गांव से गेहूँ लेके आई थी मैं, तो उसी में से 10-15 निकाले और डाल दिए थे। और भगवान की दया से जो मतलब डाले होंगे 10 और उग गया है 20। मन बहुत खुश होया, मेरे को लग नहीं रहा था। और ये फिर यहाँ पे इन सारिया ने भोजन अच्छे से एक भाई खा लिया। फिर ये चुन्नी बांध रही थी तो मेरे को आगे से दिख नहीं रहा था, तो बोल रही थी आंटी आग के ऊपर आ गई। तो मैं बोली कोई नहीं बेटा आगे कर लो आप थोड़ा सा। तो इसका तो बिल्कुल ही आँख पे आ गई थी। और फिर ये मैं देने लगी थी भाई प्रसाद। फिर इनका जो बच रहा थे बोल रही थी कि आंटी मेरे को पन्नी दे दो। फिर इसके पापा बोले पन्नी कहाँ? तो मैं बोली सिलेंडर के साइड में। उन्होंने पूरी पन्नी दे दी बड़ी बड़ी और इन अच्छे से अपना प्रसाद डाल लिया। और भाई मैंने प्लेट भी दे दी, बहुत खुश हो गई भाई। और सच में मन को बहुत शांति मिलती है। ये एक छोटी सी माता रानी रह गई थी। बाद में ये बोल रही थी आंटी आप मेरे को खाना खिला दो। तो पहले तो फिर भाई मैंने खाना खिलाया और पन्नी ली और जो इसका सारा सामान था मैंने डाल दिया पॉलीथिन में। और भाई और काम कराया मैंने। बाद में आकर चल गुड़िया रानी नीचे तक छोड़ के आऊँगी, क्योंकि भाई मैं रहती हूँ ऊपर और ऐसा ना कि भाई बच्चा गिर जाए। फिर भाई ये टाइम हो गया है। यहाँ बाद में करी थी मैंने कंघी और दक्ष को मैंने खाना खिला दिया था, भोग लगा दिया था माता रानी को कि बेटा खा ले, क्योंकि मैंने खाया था खाना 2:30 या 3 बज गए थे, मेरा काम खत्म हुआ। तभी मैंने पहले तो सोचा कि 12 बजे के बाद खाऊंगी, ऐसे काम करते करते 2:30-3 बज गए थे। ये मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया था। ये मैंने सूर्य देवता को पानी दे दिया था। और भाई मेरी ड्रेस कैसी लगी ज़रूर बताना। और फिर मैंने ये जुआरे सजा दिए थे गुलाब के फूल डाल डाल के। फिर देव देख रहा था अपने पापा को, इसको तो मौका चाहिए बस पापा बाहर जाए और मैं गेम खेल लूँ। और उसके बाद फिर ये बनाई मैंने बेटे से बनवाई मैंने वीडियो। और इस सिलेंडर वाले को भी आज ही आना था और वो बोलते हैं ना कि भाई अच्छा भी था, मैंने उनको भी प्रसाद दे दिया और वो बहुत खुश हो गए। और उसके बाद फिर ये मैंने जो सारा सामान था प्रसाद वरसाद था, जो भी सामान रखने का था मैं उठा कर रख दिया, पन्नी में दे दिया। जो गाय को देना था प्रसाद वरसाद गाय की रोटियों में रख के दे दिया था। और भाई ये माता रानी की तस्वीर और जोत कल तक चसेगी। और फिर ये ड्राम में डाल दिया था मैंने गेहूं का आटा, जो कि ठंडा था मतलब गर्म था, ठंडा हो जाएगा। और घी भी मैंने ताका है, 2 बारी डोली में डाल दिए। इतने सारे करे मैंने बर्तन साफ है। और फिर ये डोली मैंने अच्छे से साफ तौलिए से पोंछ दी। और इसमें डाल दूंगी मैं घी, क्योंकि भाई फास्ट वास्ट करते हैं ना तो फिर ऐसे देख के करना पड़ता है सारा काम। तो फिर ये घी आ रही थी मैं ड्राम से। मेरा मन ये था कि वैसे तो मैंने ताक डाल रखा था, फिर सोचा चलो इसको अच्छे से फिर से ताक है और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो क्योंकि गर्मी में ज़्यादा घी खाया नहीं जाता, तो ये आप सब देख लो ऐसे काम करा मैंने कि मतलब मेरा टाइम पता ही नहीं चला, 2:30 कब बज गए 3 कब बज गए। और फिर सच पूछो ना तो रोटी खाने का मन भी नहीं था, प्यास जरूर लग रही थी लेकिन मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। मेरे को ऐसा ही लग रहा था जैसे कि आज भी फास्ट है और मेरा खाना खाने का भी मन भी नहीं कर रहा था। ये सोच रही थी कि मतलब अभी खाना खाऊं या ना खाऊं। फिर मेरी माँ का फ़ोन आ गया था, बोल रही थी खाना खा लिया या नहीं। मैं बोली नहीं, तो बोली आज तो खा लिया, अब तो व्रत खुल गया। तो ऐसे ही मैं कहा ठीक है माँ खाऊंगी। तो ऐसे मैं काम में लगी और फिर गीता का मैंने भर दी पूरी डोली। ये आप देख सको। और 2 इस टिप्पण में निकाल दिया मैंने जोत के लिए और इसमें मैंने फ्रिज में रख दूंगी। और फिर ये ड्राम था ये भी मैंने साफ़ करा। साफ़ करने के बाद फिर ये देखो
बिल्कुल साफ़ कर दिया है, इसको भी रख दूँगी। और फिर ये शाम का टाइम है, दक्ष जाता भाई कंप्यूटर सीखने के लिए। तो इसके पापा लेके आए आते टाइम पिज़्ज़ा, कि कई दिन हो गया तुम लोगों को बाहर को खाने के लिए, तो भैया पिज़्ज़ा आपको पसंद है तो आप खा लो। बोले तेरा कल फिर फास्ट रहेगा तो इसीलिए